नाबालिग रुबीना की शादी करवा कर इस मामले को निपटाने की कोशिश भी की गई। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो पीड़ित लड़की की नानी का बयान सुन लीजिए। पुलिस का बात गला तो पुलिस जी कल को कि ये तोरा शादी करे रोज दिन शादी करे यह रंग करते जब आखिरी गोरा पूछे लगे हैं तो वो की बोले कुछ हो नहीं तो अंदाज में कनेक्शन लगी गई, आदमी लगी गई, मोर से और आदमी लगी गई, टका पैसा लगी गई। कब मार के लगती देखने में तो कदवा थाना को जांच करने के लिए दिए, जांच प्रतिवेदन आने के बाद देखा जाए। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। इसका नाम आप शबाना मान लीजिए। इसकी दास्तान भी रुबीना जैसी ही है। 30 अगस्त को शबाना के साथ गांव के एक लड़के ने दरिंदगी की। शबाना भी कटिहार के ही कदवा थाना इलाके की रहने वाली है। इसे भी इंसाफ दिलाना तो दूर, पंचायत दहेज के तराजू पर आबरू को तौलने लगी और बगैर दहेज शबाना की शादी करवाने का फरमान सुना दिया। शबाना नहीं मानी। आखिर 2 हफ्ते के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो सकी। सवाल ये है कि पंचायतों को इस तरह के फरमान का हक किसने दे दिया और पुलिस पंचायतों के ऐसे पाप पर चुप्पी क्यों साधे है? क्या ये सही नहीं है कि पुलिस के नाकारापन की वजह से बेटियां रेप की लगातार शिकार हो रही हैं और पंचायतें मनमानी पर उतारू हैं? कटिहार से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। सवाल यही है कि क्या किसी की इज्जत, किसी की आबरू की कीमत लगाई जा सकती है इस तरह से, और वो भी पंचायत बुलाकर बाकायदा फरमान सुनाया जाता है? आखिर इन पंचायतों को इस तरह के अधिकार कैसे मिल गए हैं, किसने दे दिए हैं, और पुलिस से इन तमाम मामलों में कर क्या रही है? कहां है पुलिस, कहां है कानून प्रशासन? हमारे साथ बहस लाइव में इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संकल्प फाउंडेशन के चेयरमैन JR शरण और पटना से जुड़ रहे हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री अभिनंदन यादव। चलिए शुरुआत करते हैं शरण साहब आपसे। आखिर ये फरमान जो है, क्या किसी को भी इस तरह का कोई अधिकार हासिल है? किसी पंचायत को, किसी संस्था को इस तरह का अधिकार हासिल है कि वो रेप विक्टिम के साथ इस तरह का न्याय करे? देखिए, ये पंचायत की तो बहुत बड़ा क्या कहूं, ज्यादा बोलने वाली स्थिति है या ज्यादा उनको असर्ट करने उन्होंने शुरू कर दिया है। हरियाणा में जो खाप पंचायत होती थी, शायद बिहार में भी वही हो रहा है और पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। SP भी आके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक स्टेटमेंट रख के चले जाते हैं। क्यों नहीं लड़की को खुद बुला के सो मोटो केस लेते हैं और क्यों नहीं किया जा सकता? इस पे तो बल्कि DGP अभयानंद जी जो हैं उनको लेना चाहिए। अब इतने बड़े प्रॉब्लम, 3 केस पिछले 15 दिनों में हो रहा है और पुलिस अगर सो रही है प्रदेश की, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि बिहार में क्राइम नहीं होता, FIR नहीं होता। ये देखिए 3 क्राइम हुआ है, कहां FIR हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? तो ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है आपके सामने कि बिहार में फिगर्स इसलिए लो दिखते हैं कि वहां FIR दर्ज ही नहीं होते। ऐसे FIR कम से कम ऐसे FIR दर्ज नहीं होते, इसलिए फिगर जो है वो अपराध के फिगर कम दिखाई पड़ते हैं। शायद इसे एक तरह से पेश किया जाता है नजीर के तौर पे कि देखिए अपराध कम हो रहा है, जबकि FIR इन मामलों में दर्ज ही नहीं होती है। JR शरण साहब, पुलिस के निकम्मेपन को ज्यादा यहाँ पे इंगित कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के महामंत्री अभिनंदन यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनंदन जी, क्या लगता है आपको, पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, इसीलिए पंचायतों को इस तरह के मौके मिल जाते हैं कि वो अपना तुगलकी फरमान सुनाते हैं और एक पीड़िता की, एक ऐसी बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसकी इज्जत तार तार की गई, उसके साथ रेप हुआ है, उसकी आबरू का सौदा किया जाता, कीमत लगाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। सबसे पहले जो प्रजातंत्र की खूबियां है उसको ध्यान दिया जाए। प्रजातंत्र जो है जनता की सरकार है। आज जनता जो चुनी हुई लोगों का सरकार है उसको चलता है। पुलिस जो है सरकार उस जनता के एक नौकर है और वह जब एक सामूहिक निर्णय लेता है तो पुलिस को कहीं न कहीं उसको उस परिवेश में आकर के उस निर्णय को थोड़ा बहुत के लिए उसको मानना पड़ जाता है। शरण साहब को सुना होगा, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं इन मामलों में आखिर पुलिस को FIR दर्ज करने से किसने रोका? क्यों नहीं दर्ज होती FIR? नहीं, बाबा रामदेव के केस में हुई घटना राजस्थान में, आसाराम के बारे में, आसाराम बापू के केस में, और दिल्ली में 0 FIR हुई कि नहीं, 164 का बयान लिया गया कि नहीं, वो भी एक नाबालिग लड़की थी, उसका मेडिकल एग्जाम हुआ कि नहीं, और SP को पता है। ठीक है, आपने जो कहा आसाराम आज से ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं।
आसाराम आज अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि और 10 साल 20 साल एक कुकर्म चले, उसके बाद पुलिस FIR सफाई करेगी। अभिनंदन जी, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, इस वक्त तो उनका मामला सुर्खियों में है, इसलिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है। आज भी और ये उम्मीद की जा रही है कि हर जगह की पुलिस जो है, वो बिहार की पुलिस हो, झारखंड की पुलिस हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वो पूरी गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ ऐसे मसलों पर विचार करेगी, एक्शन लेगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, FIR भी नहीं दर्ज की गई है। नहीं, FIR देखिए, FIR दर्ज करने के लिए FIR पुलिस कैसे नहीं दर्ज करेगी? हाँ, उन्होंने कभी भी पीड़िता वो आप उसके थाने पर नहीं आई है, जैसा कि मुझे पता चला है। आज जो है मुखिया, सरपंच और अन्य लोग मिल करके उसको जो है चाहते हैं कि एक बीच का समझौता करना चाहते हैं, और उस स्थिति में ये प्रजातंत्र का ये तकाजा है कि जनता की बात को भी सुना जाए। हाँ, वो होगा, कानूनी प्रक्रिया जो होनी है वो होगा, लेकिन इस समय जो जनता की चुनी हुई सरकार रहती है, तो हम जनता के नौकर हैं, तो हमको उसके नौकर मालिक के तरह उसको बिहेव करना भी पड़ता है कभी कभी। और जहां तक कानून आ रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं अभिनंदन जी? जरूर लेंगे। नहीं, ऐसा अभिनंदन जी, ऐसा कतई नहीं है। दो हमारे यहाँ लॉ है, एक पीटा का, और अभी जो 16 दिसंबर को दिल्ली में जब रेप केस हुआ है उसके बाद बना है पॉस्को एक्ट। उसमें आप केवल लड़की के बयान पे खुद ही सो मोटो केस ले सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस ने आशाराम बापू के केस में किया था। सो मोटो भी आप फाइल करवा सकते हैं अगर आप पीड़िता को जानते, अगर आपको पता चला है जी अभिनंदन जी, कुछ हुआ है। बहुत कुछ बदल गया है, 16 दिसंबर के बाद बहुत चीजें बदल गई हैं। और अब पीड़िता को नहीं ये कराना है कि मैं पीड़िता हूं, बल्कि जो आरोपी है उसको सिद्ध करना है कि वो आरोपी नहीं जी, वो बेकसूर है, निर्दोष है, उसे साबित करना है, पीड़िता को नहीं साबित करना है। निश्चित और पुलिस सो मोटो ले सकती है, यहाँ पे तो आने की जरूरत भी नहीं है। निश्चित रूप से ये जो है, जो आपको नाबालिग लड़की में पीड़िता को कुछ साबित करना नहीं पड़ता, लेकिन FIR दर्ज करने के लिए उसको आना है ना। FIR तो वही नहीं, वो थाना गई थी, आप लोगों ने FIR नहीं किया है। ये तो हम अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे हैं कि वो गई थी, ऐसा पंचायत का जो फरमान आया उसने नहीं माना है। ऐसा पुलिस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, कम से कम आज के तिथि में। आज के तिथि में कोई भी थाने पर जाए और उसका FIR नहीं हो, मैं ऐसा मानने के लिए कतई तैयार नहीं। हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? हम तो पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं, अन्य लोगों हम जो हकीकत आ रही है कटिहार से। महुआ चैनल का रिपोर्टर वहां रहा है, उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई है। ये शरण साहब, अभिनंदन जी, हम तो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि इस मामले में जो पुलिस को करना चाहिए था वो अब तक पुलिस ने नहीं किया है, और शायद यही वजह है कि इस तरह के मामले जो है वो लेकर लोग पंचायतों तक पहुंच जाते हैं। हम आपके पास लौट कर आएंगे। JR शरण साहब, आप पंचायतों की भूमिका को यहां पे दरकिनार कर रहे हैं, पुलिस की भूमिका को ज्यादा इंगित कर रहे हैं। हमें इतराज नहीं है कि पुलिस जो है इसके लिए जिम्मेदार है, उसके काम करने की जो शैली है वो इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन पंचायतों को आखिर किसने हक दे दिया कि वो इस तरह के फैसले सुनाए? पंचायत को मजिस्ट्रेट या सब SDM का पावर किसने दे दिया कि वो अपने फरमान सुनाए जी, और ये किसी को प्रेशराइज करे कि तुम इसे शादी कर लो, या तुम इसके साथ रहो, या तुम इसके साथ दूसरा संबंध बनाओ? ये तो सरासर गलत है। और इसके आड़ में अगर पुलिस ये कहती है कि जनता जो कहती है हम जनता के नौकर हैं, हम तो वही करेंगे, तो ये तो सरासर और गलत है। और सबसे बड़ी बात, इसी बिहार, हमारे ही बिहार से सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर और सबसे ज्यादा सेक्स वर्कर जो दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता लाई जाती हैं, वो बिहार से हैं। और फिर भी वहां की जनता, पब्लिक या पुलिस और वहां का राजनीतिक वर्ग सो रहा है। इस पे मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है। इस पे वाकई आश्चर्य है। JR शरण साहब जो है वो उनकी संस्था जो है संकल्प, वो इस दिशा में काम करती रही है, ऐसे पीड़ितों के लिए, अबलाओं के लिए काम करती रही है। सेक्स वर्कर्स जो जबरदस्ती इसमें धकेल दिए गए हैं धंधे में, उनके लिए काम करती रही। तो बहुत नजदीक से देखा होगा शरण साहब, जाहिर तौर पर ऐसा मामला जब होता है तो एक लड़की, एक बच्ची, एक महिला जिसके साथ ये अत्याचार किया गया है, रेप जो है वो बहुत बड़ा अत्याचार है अपने आप में, और उसके बाद उस पर अत्याचार किया जाता है, तो किस तरह की मनोस्थिति बन जाती होगी ऐसे मामलों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहां तक की रूल में तो ये है कि जब लड़की आप इंटरोगेट करते हैं तो एक वुमेन ऑफिसर वहां होना चाहिए। वुमेन ऑफिसर उनसे काउंसलिंग करेगी, इंट्रोगेशन भी नहीं कर सकती क्योंकि वो पीड़िता हैं।
उनको आप काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग के दौरान उनसे सारा डिटेल लेंगे और वो आप एफआईआर के रूप में फाइल करेंगे। जी, ये हमारा रूल। हम बातचीत जारी रखेंगे। पीटा रूल कोई पढ़ ले, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। हम बातचीत जारी रखेंगे शरण साहब, लेकिन सबसे अभिनंदन जी की थोड़ी सी कंफ्यूजन को हम दूर कर दें इस मामले में। एक सेकंड मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश में ही नहीं विश्व भर में आर्म्स और अम्यूनेशन का इलीगल ट्रेड के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा इलीगल ट्रेड है और बिहार इसका बहुत बड़ा गढ़ है। चलिए हम अभिनंदन जी आपकी थोड़ी जो कंफ्यूजन है इस पूरे मामले को लेकर उसे भी दूर कर देते हैं। लड़की की जो नानी है उसने क्या बयान दिया जरा सुनिए, हो सकता है आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सब बात गला तो पुलिस जी कल को कि तोरा शादी करे रोज दिन शादी करे यह रंग करते जब आखिरी गोरा पूछे लगे हैं तो वो की वजह कुछ हो नहीं तो अंदाज में कनेक्शन लगी गई, आदमी लगी गई, मोर से और आदमी लगी गई, टका पैसा लगी गई। अभिनंदन जी आपने लड़की की नानी का बयान सुना, क्या कह रही है वो, पुलिस ने क्या कहा? आपको शायद लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, स्थानीय भाषा में वो जो कुछ भी कह रही है वो आपको समझ में आया होगा। हमको समझ में सुनाई नहीं पड़ रहा, आपका कुछ ईयरफोन खराब है जी, सुनाई नहीं पड़ रहा है, आपका भी आवाज बहुत कम ही सुना। आपने नहीं सुना तो हमने जो सुना और शरण साहब ने जो सुना, बाकी दर्शकों ने जो सुना, हम थोड़ी कोशिश करते हैं आपको दोहराने की। लड़की की नानी ये कह रही कि पुलिस के पास गए थे और पुलिस बार बार ये कहती कि शादी करा दे, वो शादी करा देंगे। पुलिस ये कह रही है पुलिस को अपना काम करना चाहिए कि उसके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उस मामले में मामला दर्ज करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वो दूसरा काम कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जी। निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि आज बिहार की जनता से लेकर भारत की जनता 0 एफआईआर के बारे में भी जानती है। तो 0 एफआईआर कर दे, कदवा थाना नहीं सुनते, पूर्णिया थाना में कर दे, पटना के थाने में कर दे, कहीं भी एफआईआर हो सकती है। 0 एफआईआर यही होता है कि पूरे देश में कहीं भी घटना घटी हो, वो 0 एफआईआर कहीं भी हो सकती है। तो 0 एफआईआर कहीं कर दे, तो अगर वो कदवा थाना नहीं ले रहा है तो 0 एफआईआर करके उसको कदवा थाना प्रभारी पर ये कार्रवाई की जा सकती है। शरण साहब ने बहुत और सब लोग जानते हैं, बहुत धीमी आवाज में एक सवाल उठाया कि आखिर क्यों कदवा थाना क्यों नहीं रजिस्टर करेगा एफआईआर, दूसरे थानों में जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? निश्चित रूप से बस हम इसी बात को आना चाह रहे थे, जो कदवा थाना को करना चाहिए और कदवा थाना ही करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और अभी तक आपने कहा जो अब तक नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। हो सकता है कि जाने में देर हुआ हो, नहीं पहुंचा हो, चाहे उसके पास नहीं गया होगा, पंचायत का समझौता देख रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, शरण साहब थाना पर भी केस होगा। शरण साहब आपने ऐसे कई सारे मामले आपने देखे होंगे, आपकी नजरों से गुजरे होंगे, आपको बहुत नजदीकी अनुभव है इन तमाम मामलों का, किस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार होता है। और ऐसी कई सताई हुई लड़कियां जो है वो आपके संकल्प फाउंडेशन के तहत भी आई हैं और उन्हें मुक्ति भी मिली है। जाहिर तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या पुलिस का जो ये रवैया है उसकी वजह से ये मामले जो हैं वो चले जाते हैं पंचायतों के पास और फिर इस तरह के फैसले वहां से आते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार इनका होता है, इनके साथ और जो है वो एट्रोसिटीज दोहराई जाती है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पंचायत को किसने हक दे दिया ये काम करने के लिए, एक। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि इवन कटिहार के जो एसपी हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनके अंतर्गत उनके क्षेत्रफल में या उनके एरिया में ऐसा काम हो रहा है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 15 दिन में ये दूसरा इंसिडेंट है। यानी कि वहां की पुलिस ऐसे मामलों के प्रति थोड़े भी सजगता नहीं रखती है, उनको नॉन सीरियस इस चीजों को लेती है। और ये कितना बड़ा मामला है, एक नाबालिग लड़की का रेप होता है और आप कहते हैं कि नाबालिग मेरे पास आएगी तब हम एफआईआर फाइल करेंगे। और आपको पता है, आप मीडिया को बयान दे रहे हैं लेकिन एफआईआर फाइल करने के लिए अपने एसएचओ को या अपने थाना अध्यक्ष को नहीं कह रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दूसरी बात कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये लोगों के मन में भर चुका है और पुलिस करती भी नहीं है। मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस मुझे सुनने को मिलती है कि हम मर्डर सॉल्व करें, हम पिक पॉकेट सॉल्व करें, हम चोरी डकैती सॉल्व करें, कि हमें लड़कियों के पीछे भागते रहें। हमें दिल्ली में सुनने को मिलता है, तो बिहार की तो आप बात छोड़ दीजिए।
जाहिर तौर पर शरण साहब जो एक हकीकत है उसे बयान कर रहे हैं। अभिनंदन यादव जी, आखिर ये कार्यशैली कैसे बदलेगी? लोगों की सोच बदलने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तक ये मामले पहुंचे और पुलिस इंसाफ करे, पुलिस पर विश्वास पड़े, पुलिस की कार्यशैली कैसे बदलेगी? कैसे लोगों को यकीन होगा कि उनके साथ अगर इस तरह के मामले होते हैं तो वो उनके पास जाएं, उनके साथ इंसाफ होगा, उनका मामला दर्ज किया जाएगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी?